अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं, अम्मी, भाभी हम लोग आए थे एग्ज़िबिशन। अभी 2 दिन ही बाकी है एग्ज़िबिशन के लिए, लास्ट डेज़ चल रहे थे, इसलिए एक लास्ट बार विज़िट करने के लिए आए थे। ये एग्ज़िबिशन के बाहर है और अंदर हम लोग गए नहीं थे। मम्मी ये कुछ करके किचन के आइटम्स देख रहे थे। आपको मतलब अभी भी बहुत पब्लिक दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी एंड के दिन है ना, इसके लिए ये मम्मी यहाँ पे ये रजवाड़ी बैग्स वगैरह देख रहे थे, बट वो लोग एक्सपेंसिव बोल रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कम कर देते हैं वो लोग, बोलते हैं वैसे तो। अभी हम लोग एंट्री कर रहे थे, आप लोग को पता ही होगा, हाँ मालूम ही होगा, 50 रुपीज़ से स्टार्ट है यहाँ पे टिकट। फिर हम लोग अंदर गए। मैं ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं बताऊँगी आप लोगों को, हर दुकान के पास जा के जैसे दूसरे ब्लॉगर्स बताते हैं। मेरा ये व्लॉग बनाने का मोटिव ये है कि लास्ट डेज़ में अगर आप विज़िट करेंगे ना, तो आप लोगों को जो भी वहाँ पे आइटम, जो आप कपड़े हैं या फिर बेडशीट्स, सोफ़ा कवर्स, किचन आइटम्स जो भी होंगे, वो आपको रीज़नेबल रेट में मिलेंगे। स्टार्टिंग में वो लोग प्राइस कम नहीं करते, बट एंड के डेज़ में जब आप आओगे ना, तो वो लोग बहुत अच्छे से रेट कम करते हैं। ये हम लोग सोफ़े के लिए कवर्स वगैरह देख रहे थे, पर इनके पास उतने अच्छे कलेक्शन थे नहीं। हम लोग 1-2 देखे, फिर पसंद नहीं आए तो हम लोग दूसरे दुकान पे चले गए थे। मैं, भाभी और अम्मी तीनों आए थे। ऐसे ही हम लोग देखते-देखते जा रहे थे। आप लोग को नुमाइश में सबसे ज़्यादा तो कपड़े और कारपेट्स, उसके दुकान ज़्यादा दिखेंगे आपको। हर हर इंडिया में जितने भी है, कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से यहाँ पे स्टॉल लगता है। 2500 प्लस स्टॉल थे इस बार। हम लोग देख रहे थे। देखो हर जगह हम पब्लिक लोग है, दूसरी हर जगह दुकान पे पब्लिक है। आए, हम लोग दूसरी दूसरे दुकान पे दुकान पे आए, भी हम यहाँ लोग देख रहे थे। ये सोफ़े के कवर्सेस देख रहे थे, पर वहाँ पे भी सही से मतलब साइज़ वगैरह का इशू था, तो यहाँ पे भी नहीं मिले, फिर बाहर आ गए। यहाँ पे आपको देखो मुंबई के स्टॉल्स है ये, जो उधर साइड दिख रहे हैं आपको। इधर साइड पूरे बेडशीट्स वगैरह है, जो ऑफ़र में लगे हुए हैं, 1000 के 3 ऐसा। यहाँ पे देखो ये पूरे बेडशीट्स के और सोफ़ा कवर्स, पिलो कवर्स उसके थे। ये हम लोग को बहुत पसंद आया था, ये हम लोग ले लिए। बोले वो 2500, बट लास्ट में मम्मी लिए 1000 को ही। ऐसा रेट वो लोग बोलते, पर आप लोग को कम करना चाहिए। जितना बोले उतना लेके मत जाओ, जो किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ। बाहर से अलग-अलग जगह से लोग आते हैं ना, तो लोग वैसे ही रेट्स बोलते हैं। अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छे से बार्गेनिंग करके लेते हो। मेरी मम्मी बहुत अच्छे है बार्गेनिंग में। फिर हम लोग आगे गए, मेरी भाभी आइसक्रीम खाए, मम्मी आइसक्रीम खाए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये केजीएन बैग्स है, यहाँ की बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। मैं ली थी यहाँ पे लास्ट टाइम भी। 250 से स्टार्ट रहता है बैग यहाँ पे आपको। फिर हम लोग आगे गए। यहाँ पे आपको हर तरीके का स्टॉल मिलता है। किचन आइटम्स भी मिल जाते, डेकोरेशन के लिए भी मिल जाते हैं आपको। जैसे कि आप डाइनिंग टेबल पे, उस पे फ्रिज कवर्स वगैरह, आपको कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, हर तरीके का स्टॉल रहता है यहाँ पे। एक नहीं, बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं। घूमते-घूमते आपके पैर दर्द हो जाएँगे, पर यहाँ पे स्टॉल्स ख़त्म नहीं होते आपको। हम लोग बहुत स्पीड जा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले भी एक बार विज़िट कर चुके थे। ये जो गली देख रहे हैं ना, ये पूरी कश्मीर के कपड़ों की है। कश्मीर से जो जैसे कश्मीर में जो लोग कपड़े पहनते हैं ना, वो। और ये अंधेरी गली इस बार न्यू लगी हुई थी। अंदर मस्त था व्यू उसके अंदर भी। फिर हम लोग आगे गए, ये पूरे इधर ड्राई फ्रूट के शॉप्स है। और आगे हम लोग जा रहे थे। मेरे को हलाल मेहंदी ख़रीदनी थी, वो मैं ढूँढ रही थी। बीच में ये आंटी आ गए और इन्होंने ये कुछ बच्चे लोग को भी आजकल हाथा पेरा गर्दन जल्दी ब्लैक आ जाता है। 100 रुपीज़ स्क्रब आइटम कुछ था, वो जिसका वो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे थे। अगर आप लोगों को डिटेल में उसके बारे में जानना है तो आप बोलिए, मैं शॉर्ट में डाल दूँगी। बट नाइस था प्रोडक्ट तो। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पे आपको साड़ीज़ के स्टॉल्स थे सब। आगे पूरा साड़ीज़ था और बैग्स के थे। आगे चलते-चलते हम लोग जा गए, लेकिन हम लोगों को हलाल मेहंदी मिली ही नहीं देखो।
बैग्स तो बाप रे बाप बहुत अच्छे थे। पर्सेस वगैरह, ट्रैवलिंग बैग्स हो या नॉर्मली पार्टी वेयर के बैग्स हो, सब बहुत अच्छे थे। कपड़े भी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, बट थोड़ा एक्सपेंसिव देते वो लोग। हम लोग यहाँ पे इतने सारे कपड़े लिए थे लास्ट टाइम, बहुत सारे। हर साल के जनवरी और फरवरी में ये एग्ज़िबिशन रहता है हैदराबाद में। जो भी विज़िट करना चाह रहे हैं तो लास्ट के एंड के दिनों में विज़िट कीजिए, आप लोगों को अच्छा रहता है। डेकोरेशन के लिए आइटम्स बहुत अच्छे रहते हैं, घर डेकोरेट करना है तो बहुत अच्छे आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे आप लोगों को। इधर का ही जा रहे दुकान बताने में वेस्ट हो जाता है टाइम, तो इसलिए मेरे को जो दिखाना है मैं वही दिखा रही थी। और यहाँ पे गेम्स भी थे जिससे आप लोग टॉयज़, टेडी बियर्स, पांडास वगैरह सब खरीद सकते थे गेम खेल के। यहाँ पे ये इनके फादर इनको 3D गेम्स खिला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे दोनों। फिर हम लोग आ गए पिस्ता हाउस के पास, और एग्ज़िबिशन में आके पिस्ता हाउस की हलीम नहीं खाए वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ पे पिस्ता हाउस की हलीम खाने आते हैं, क्योंकि पिस्ता हाउस की हलीम जो है वो हैदराबाद की फ़ेमस हलीम है यहाँ पे, जो सिर्फ रमज़ान में मिलती है और दूसरा एग्ज़िबिशन के टाइम पे मिलती है। फिर नॉर्मल डेज़ में आपको कहीं पे भी पिस्ता हाउस की हलीम खाने के लिए नहीं मिलती। फिर हम लोग पिस्ता हाउस के पास से गए दूसरे साइड में, जहाँ पे मेरे को लेना था परफ्यूम। अय्यूब फ्रेग्रेंस करके नाम है उनकी। परफ्यूम बहुत अच्छी रहती, इतर सब मिलते हैं उनके पास। मेरे को बहुत पर्सनली बहुत पसंद है वहाँ का। ये देखिए, ये कश्मीर के साड़ीज़ बहुत एक्सपेंसिव रहते, वो 3000 4000 के हैं, बट बहुत अच्छा डिज़ाइन रहता उनका। ये अंकल बहुत हँस रहे थे मालूम, मेरे ब्लॉग में जब अभी जो आए थे ना वो बहुत हँसे मेरे बाजू से बोलते हुए जा रहे थे मैं अच्छा है ना ब्लॉग में, कहते। फिर हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद यहाँ पे एक स्टॉल की शॉप दिखी जो बहुत अच्छे थे, बट वो बहुत एक्सपेंसिव बोले उन्होंने। 1800 की एक ओंडी बोले वो। उतनी थी नहीं उसका रेट, लेकिन वो बोल रहे थे वैसा। तो फिर हम लोग आगे चले गए। मैं असल तो यहाँ पे हलाल मेहंदी ख़रीदने के लिए आई थी, लेकिन वही नहीं मिली मेरे को। बहुत ढूँढी वो स्टॉल वगैरह नहीं मिली मेरे को। ये जेएन फैक्ट्री के भी कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम मैं टेडी आया था मेरे को गेम खेले टाइम पे। देखो ये पूरा क्रॉकरी आइटम्स है, आपको किचन के आइटम्स मिल जाते हैं यहाँ पे मस्त एक से। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पे थे झूले वगैरह, लेकिन वहाँ पे चल रहा था एक इवेंट। मैं आपको बताती हूँ, इवेंट में शायद कोई आए हुए थे गेस्ट। हाईलाइट ये हो गया कि मेरी मम्मी उनको देख के बोली कि ये लड़की है क्या। अभी आपको दिखाती हूँ, देखो ना आगे है वो बैठे हुए थे वो। इवेंट चल रहा था। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप देखेंगे हर जगह बुर्क़े वाले लेडीज़ ही दिखेंगे। ये देखिए इन्हीं की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे इवेंट चल रहा था और मेरी मम्मी इनको देख के बोली फिर हम लोग वहाँ से भी निकल गए। फिर आगे चलते-चलते मेरे को मेरे परफ्यूम की भी दुकान नहीं मिल रही थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तब ये सब और शॉप्स लगे नहीं थे ज़्यादा। फिर बाद में से अब मैं जब आई हूँ ना तो अभी इतने सारे स्टॉल्स लग गए, उनके बीच में वो जो शॉप्स हैं वो मेरे को मिल ही नहीं रहे थे। ये पूरे कश्मीरी कारपेट्स हैं देखिए।
लुक बहुत अच्छा घर घर में डालने के बाद बहुत अच्छा लुक आता। फिर मम्मी को भूख लगी, वो ज़रा ऐसे स्नैक्स आइटम ले रहे थे। खाने के लिए भी बहुत सारे आइटम रहते हैं अंदर, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये देखिए मैं यही पढ़ रही थी, अयोबली फ्रेगरेंस, बहुत अच्छे रहते परफ्यूम्स यहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, रात के 9:30 वगैरह कुछ बज रहे थे हम लोग को रिटर्न जाते टाइम। मैं, मेरी भाभी, अम्मी सब लोग थक गए थे, फिरते-फिरते इतना फिरे हम लोग, इतना फिरे, तौबा तौबा! हम लोग जितना फिरे उतना खरीदे भी, क्योंकि लास्ट टाइम ही हम लोग मेरे पर्सनल जो भी चीज़ें थे वो हम लोग ऑलरेडी ले लिए थे। अभी हम लोग आए थे सिर्फ घर के लिए शॉपिंग करने, जैसे कि बेडशीट्स, कर्टन्स और सोफ़ा कवर्स वगैरह लेने के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइंस बहुत अच्छे रहते। वही हिसाब से हम लोग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो भी चाहिए था हमारे बजट के हिसाब से हमें मिल गया। फिर हम लोग वहाँ से निकले। अभी हम लोग है लकड़ी का पुल, लकड़ी का पुल से हम लोग चार मीनार के साइड से जा रहे थे। ये आर्ट्स कॉलेज के सामने जो पुलिस स्टेशन है ना, वही था वो, बड़ा ब्रांच है वो वहाँ का। फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए बेगम बाज़ार। बेगम बाज़ार पे आपको सब होलसेल रहेगा, चूड़ियाँ, कपड़े, शादी के लिए आप लोग सामान चाहिए, ये सब यहाँ पे आपको होलसेल में मिलता है। यहाँ पे ऐसा सिंगल सिंगल पीस बहुत रेयर मिलते हैं, ज़्यादातर तो बेगम बाज़ार होलसेल के लिए रहता। अगर आप लोगों को मेरा ये फास्ट व्लॉग अच्छा लगा हो एग्जीबिशन का, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे को। अल्लाह हाफिज़।